अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको शायद मालूम होगा कि इससे पहले हमने जो 10th क्लास फिज़िक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू साइंस। साइंस के मुतालिक 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे और उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ा था, उसको डिफ़ाइन किया था प्रॉपर। आज हम उसी फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरर एंड देयर टाइप्स, गलतियाँ और उनकी किस्म। यानी गलती जो होती है वो क्या होती है, किसे हम कहते हैं एरर, और कितनी किस्म के एरर होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और कंसंट्रेशन आपकी बोर्ड की तरफ होनी चाहिए ताकि आपको बात समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होती है एरर। तो व्हाट इज़ एरर, गलती क्या होती है। देखें, इसको डिफाइन करते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड experimental value is called error। क्या डेफिनेशन है एरर की, समझने की कोशिश करते हैं। आइए। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कॉल्ड एरर या इज नोन एज एरर। एरर क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एरर। फॉर एग्जांपल मान के चलें आप कि आपको एक टीचर्स फिजिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है और उस फिजिक्स प्रॉब्लम का जो एक्चुअल आंसर है वो है, मान लें आप कि वो है 10 मीटर पर सेकंड। यानी आपकी जो वेलोसिटी का जो आंसर आया है वो है 10 मीटर पर सेकंड, जो कि उस सवाल के जवाब का एक्चुअल आंसर है, उस सवाल का एक्चुअल आंसर है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकाला, मान लें कि वो निकाला आपने आंसर वेलोसिटी 9.3 मीटर पर सेकंड, आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स किए हैं। तो कैसे देखेंगे इसको, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एरर का एक फार्मूला हम बना रहे हैं अपनी तरफ से, कह रहे हैं कि एरर जो है वो बराबर होती है एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, यानी एक्चुअल जो आंसर था उस प्रॉब्लम का वो था 10 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल आंसर क्या था, एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल आंसर जो था वो था आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। आपने जब इसको सोल्व किया तो आपने इसका आंसर निकाला 9.3 मीटर पर सेकंड। तो बताएं क्या आंसर होगा, 0.7 मीटर पर सेकंड। तो देखें, आपने इसमें एक एरर की, एक्चुअल आंसर इसका 10 मीटर पर सेकंड था और आपने निकाला 9.3। तो 10 मीटर पर सेकंड में से आप माइनस करेंगे 9.3 तो 0.7 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका मतलब है आपने जो एरर की है वो कितनी एरर की है, 0.7 मीटर पर सेकंड की है। यानी एक्चुअल आंसर से आपकी वैल्यू चेंज आई है। इसका मतलब है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कोई ना कोई एरर की है, गलती की है। इसे हम कहते हैं एरर। तो देखें, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस का मतलब माइनस,
एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो जो आपने निकाली, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करके जो वैल्यू निकाल के लेकर आए, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो उसके बाद जो हमने एरर कैलकुलेट किया वो कितना है, 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो इसे हम कहते हैं एरर। ये इस सिंपल सी मिसाल मैंने सिंपल सी मिसाल मैंने आपको दी कि एरर किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का? चलें आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एरर जो होती है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। बाद में जो कि आप इसको वीडियो जब देखेंगे तो आप इसको लिख लीजिए क्या है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर पे बात करते हैं हम। नंबर 1 पे हम बात करते हैं इसकी पर्सनल एरर के ऊपर। सेकंड होती है इसकी टाइप्स सिस्टमैटिक एरर। थर्ड होती है हमारे पास रैंडम एरर। तो एरर की जो टाइप्स है या एरर को जो हमने क्लासिफाइड किया है, कैटेगराइज किया है, वो 3 हिस्सों में किया है। एक पर्सनल एरर, सेकंड सिस्टमैटिक एरर, थर्ड पे आती है रैंडम एरर। अब 1 बाय 1 इसको समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी क्या एवरीडे लाइफ के अंदर एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल एरर के बारे में। देखिए लफ्ज़ से ही पता लग रहा, पर्सनल एरर मतलब पर्सन से जो गलती हो, ऐसी गलती जो इंसान से हो जाए। और आपको पता है इंसान ख़ता का पुतला है, बहुत सारी गलतियां अपनी लाइफ में करता है वो। द एरर, डिफाइन लिखें इसकी। द एरर अराइसिस ड्यू टू अ फॉल्ट इन या ड्यू टू अ tendency of person is known as पर्सनल एरर। यानी ऐसी गलती जो इंसान से हो जाए। अब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी हो सकती है कोई चीज़। हम क्या मतलब मिसाल के तौर पर हम किसी रीडिंग नोट कर रहे हैं, रीडिंग नोट करते वक्त हमसे कोई गलती हो सकती है। कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हमसे गलती हो सकती है। हमारी लापरवाही की वजह से भी गलतियाँ हो सकती हैं। यानी हमारी लापरवाही की वजह से, हमारा अनएक्सपीरियंस होना, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का, उस डिवाइस को यूज़ करने का हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस ना होने की बुनियाद पर जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमसे रिज़ल्ट जो होते हैं वो गलत आते हैं, हमारी कैलकुलेशन गलत आती है, एक्चुअल नहीं आती जो उसकी एक्चुअल आंसर होता है। तो इस किस्म की गलतियों को हम कहते हैं पर्सनल एरर। जैसे मिसाल के तौर पर इससे पहले मैंने जो आपको एरर की डिफ़ाइन जब बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि टीचर ने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया तो इसका एक्चुअल आंसर क्या था और आपने क्या निकाला। अब चाहे वो आंसर आपने उस एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा निकाला हो या कम निकाला हो, दोनों सूरतों में आपने गलती की। तो वो एरर किससे हुई थी? वो जी किससे हुई थी? वो आपसे हुई थी एरर। तो इसका मतलब पर्सन से हुई थी। तो जो एरर इंसान से होती है उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर, क्योंकि हमने उस न्यूमेरिकल्स का आंसर जो है वो गलत निकाला था। ठीक है, ये एग्जांपल इसकी हो गई। दूसरी बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर।
ऐसे एरर जो सिस्टम में ख़राबी की वजह से पैदा हो। मिसाल के तौर पर द एरर, देखें इसके डिफाइन लिखें, द एरर अराइसिस ड्यू टू अ फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस में जो आप is known as सिस्टमैटिक एरर। अब इसकी क्या मिसाल होगी? बहुत सिंपल सी बात है। सिस्टमैटिक एरर लफ्ज़ से भी हमें क्लियर हो रही है बात, तो देखते हैं इसको। ऐसी गलती जो सिस्टम में ख़राबी की वजह से पैदा हो। मिसाल के तौर पर किसी डिवाइस या किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब जिस इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है। जिस सिस्टम पे हम एक्सपेरिमेंट करें वो सिस्टम ही ख़राब है। तो इस किस्म की गलतियों को, इस किस्म के एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। मिसाल के तौर पर आप वेट मशीन, आप अपना वेट करने के लिए जाते हैं। जब आप उस वेट मशीन पर खड़े ही नहीं हुए, तो जब आपने उसको देखा कि वो आप बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट को रखे वो पहले ही एरर शो कर रहा है, यानी पहले वो कुछ 10 ग्राम या 5 ग्राम का पहले वज़न शो कर रहा है, जबकि आपने उस पर कोई चीज़ रखी नहीं है। तो ये गलती जो है सिस्टम में ख़राबी की वजह से पैदा होती है। सेल ख़राब हो गया घड़ी का, घड़ी गलत टाइम बता रही है, तो आपका सिस्टम जो है गलत है, आप उस सेल को क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं। अच्छा याद रखिए एक बात और, पर्सनल एरर जो होती है वो असाइनेबल होती है, यानी हम इसको सही कर सकते हैं। वी असाइन द पर्सनल एरर, मतलब जो हमसे गलती हुई हम इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी हम रीडिंग जो गलत ले रहे थे, जो हम एक्चुअल जो हम आंसर निकाल लेते वो गलत था, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और सिस्टमेटिक एरर जो होती है इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है उसको सही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्नियर कैलिपर पर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वर्नियर कैलिपर में अक्सर जो है ख़रीदते वक्त हमें ये चेक करना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है वो एरर तो नहीं बता रहा। बातों का उसमें एरर होती है, इसमें ज़ीरो एरर होती है। मिसाल के तौर पर वर्नियर स्केल का स्केल अगर मेन स्केल के ज़ीरो से कंसाइड यानी मिल नहीं रहा, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है या कोई और डिवाइस है, तो उसमें एरर है। तो इस एरर को आप सही कर सकते हैं, जो ख़राबी है उसको सही कर सकते हैं। आपके तराजू में मिट्टी जमी हुई है, तो मिट्टी जमी होने की वजह से भी उसका वज़न भी कैलकुलेट होगा, तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आई ना, तो सिस्टम में ख़राबी हो गई। तो ऐसी गलती जो सिस्टम में ख़राबी की वजह से पैदा हो, यानी वो इंस्ट्रूमेंट, वो सिस्टम जिस पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस सिस्टम में ही ख़राबी हो, तो उस किस्म के एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर किसको कहते हैं हम? रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। क्या मिसाल होगी एवरीडे लाइफ के अंदर इसकी, कोई बता सकता है? गैस करें कुछ। जी देखें, रैंडम एरर क्या होता है? मिसाल के तौर पर द एरर अराइसेस ड्यू टू अ environmental condition which are beyond the control of the experimental experimenter। यानी रैंडम एरर ऐसी एरर को कहते हैं कि जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी हमारे माहौल के वजह से अगर हमारा सिस्टम में ख़राबी आ रही है, हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर है, मिसाल के तौर पर हवा, ह्यूमिडिटी इन एयर, टेम्परेचर एंड प्रेशर,
तो ऐसी गलतियाँ जो माहौल की वजह से हमारे सिस्टम में ख़राबी पैदा करें। मिसाल के तौर पर इसको हम एक सादा सी मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है हमारे पास, अब वो सिस्टम में आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, या हम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे हवा है। अचानक से क्या होता है, तेज़ आंधी आती है या तेज़ हवा चलती है, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, हिल जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया। अब ये जो गलती आई, ये अब देखें ना, उस सिस्टम के अंदर हमने भी कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की, हमने बहुत एहतियात के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और ना वो सिस्टम जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी सही है बिल्कुल, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं, यानी ना उसमें पर्सनल एरर है ना सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर उसमें कैसे आई, इन्वायरमेंट की वजह से। हवा जो कि एनवायरनमेंट का हिस्सा है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस हवा को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कम कर सकते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, जिसको हवा ने डिस्टर्ब किया, हमारी रीडिंग ख़राब हो गई, वो इंस्ट्रूमेंट हिल गया हवा की वजह से, हमारी रीडिंग ख़राब हो गई अचानक से, तो हम उसको ऐसी जगह पे ले जाकर कर सकते हैं जहाँ पे हवा कम हो। हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पर्सनल एरर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को भी हम, वी कैन आल्सो इम्प्रूव द सिस्टमैटिक एरर, बट वी कैन नॉट completely improve the random error, because this error are beyond the control of the experimental। ये एक्सपेरिमेंटर मतलब तजर्बा करने वाले की पहुंच से दूर होता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लें कि आप सिंपल पेंडुलम के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप सिंपल पेंडुलम पे, अब ये सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मान लें कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, उस जगह का टेम्परेचर शदीद बढ़ गया है, टेम्परेचर गर्मी हो गई है, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीज़ आ सकता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस पेंडुलम की लंबाई में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग क्या होगी, गलत आएगी। तो ऐसी गलतियाँ जो कि हमारे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से हमारे सिस्टम को असरअंदाज करें, उस किस्म के एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। द एरर अराइजेज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, यानी ऐसे एरर जो कि इन्वायरमेंट में वेरिएशन की वजह से हमारे सिस्टम, हमारे जो क्या कहते हैं, हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करें। उस इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, माहौल की तब्दीली की वजह से जो हमारी एरर आ रही है, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। तो उम्मीद है कि मेरे ख्याल से आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। अगर कोई सवाल, एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो यू कैन कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और सवालात के जवाब पूछ सकते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।